नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी में अपनी भाषा अर्जन और अधिगम की क्लास को, यानी लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि आखिर भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि भाषा क्या है। विचारों का आदान प्रदान जो हम कर रहे हैं, यानी विचारों का जो विनिमय हो रहा है, यानी आदान प्रदान एक दूसरे से जिस माध्यम से हम कर रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। तो देखिए हम सीखेंगे सबसे पहले कि भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो देखिए भाषा अर्जन क्या है, यह कोई व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली नहीं है। मैंने क्या लिखा हुआ है कि जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है तो वह भाषा अर्जन कहलाता है। अब व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम का क्या मतलब है। एजुकेशन सिस्टम का मतलब है कि जहाँ पे बच्चा स्कूल जाएगा वहाँ पे उसका एक पाठ्यक्रम होगा जिसमें संसाधन के रूप में टीचर्स होंगे जो उसे ग्रामर व्याकरण के नियम बताएंगे, सही गलत कैसे लिखना है, त्रुटियां बताएंगे। तो वो क्या है, एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली हो गई। लेकिन भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या मतलब है, जब बच्चा जिस वातावरण में है, जिस परिवेश में, जिस जगह पे वो रह रहा है, आप इसको इस तरह समझिए कि बच्चा जिस जगह पे रह रहा है, जिस क्षेत्र में रह रहा है, वहाँ उसके आसपास जिस तरह की भाषा बोली जा रही है वो उसको बोलना स्वतः सहज रूप से अपने आप ही सीख लेता है। इसी को क्या कहेंगे, भाषा अर्जन कहेंगे, जिसमें उसको किसी भी नियम की जरूरत नहीं पड़ रही, व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ रही, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही। बस उसके आसपास जो लोग हैं ना, उनको देखकर उनका इमिटेशन या उनका अनुकरण करके ही बच्चा धीरे धीरे लैंग्वेज बोलना सीख लेता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। यह मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है। मातृभाषा मतलब मदर टंग, मातृभाषा मतलब क्या है, मदर टंग। और क्षेत्रीय भाषा मतलब जिस जगह आप रह रहे हो। तो भाषा अर्जन का मतलब क्या है कि आप जिस जगह पे, जिस वातावरण में, जिन लोगों के साथ, जिस परिवेश में रह रहे हो, वहीं से आप अपनी भाषा को सीख लेते हो, अर्जित कर लेते हो। वही क्या है, भाषा अर्जन है। ये क्या है, एक अचेतन प्रक्रिया है। मतलब ये आपके अचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। ये चेतना रूप में नहीं है कि आपको इसे पढ़ना है फिर नियम पढ़ना है, ऐसा नहीं। ये आपके दिमाग में, अचेतन मन में पहले से ही होता है। या आसपास के वातावरण लोगों द्वारा सीखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके घर वाले हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं रिश्तेदार, जितने भी पास पड़ोसी हैं, इनके द्वारा जब बच्चा छोटा है तो तभी से अपने आसपास के वातावरण और लोगों द्वारा सीखना शुरू कर देता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए संसाधन या व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने क्या बताया आपको कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने क्या बताया कि ये आप लोग अपने आसपास के वातावरण लोगों द्वारा ही सीख लेते हो। तो ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब इसको सीखने के लिए हमें किसी भी तरह के संसाधन या व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई रूल्स होंगे या टीचर्स होंगे, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती किसमें, भाषा एक्वायर करने में। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्लास 8 तक मातृभाषा में शिक्षण देना चाहिए। यानी क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको उनकी क्षेत्रीय भाषा या उनकी मदर टंग में ही शिक्षण देना चाहिए, मदर टंग में टीचिंग करनी चाहिए। क्योंकि उसी जो उनकी मदर टंग या मातृभाषा है उसी को सीखने समझने में बच्चे ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, उनमें जो है प्राकृतिक रूप से ये आ जाती है। इसीलिए कहा गया है, जो NEP 2020 है या RTE 2009 के अनुसार कहा गया है कि जो क्लास 8 तक बच्चे हैं उनको उनकी मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में ही शिक्षण देना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है कि जब किसी भाषा यानी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली यानी सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम का यूज किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे। अब सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जहाँ पे आपको पूरा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस बताया जा रहा है, सिखाने के लिए टीचर मौजूद है, इसके अलावा आपको ग्रामर यानी व्याकरण के नियम बताए जा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम कहेंगे। और जब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप
व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का यूज कर रहे हैं तो उसे ही क्या कहेंगे, भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे। अब भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग के समय बच्चे को क्या जरूरी होता है, अभ्यास की जरूरत होती है, यानी एफर्ट करना पड़ता है। देखिए आप जिस वातावरण में हैं वहाँ की तो जो लैंग्वेज आप सहज रूप से अनुकरण करके सीख ले रहे हैं, लेकिन जब आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी हो, जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की आपकी जो मातृभाषा है हिंदी है, ठीक है, तो आप उसे सहज रूप से सीख जाएंगे। बस इतना होगा कि जब आप स्कूल जाना शुरू करेंगे तो वो थोड़ी और बेहतर हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ और नियम आप सीख के या लोगों से इंटरेक्ट करके थोड़ा बहुत देख के उसको सीख जाएंगे, उसको बेहतर कर लेंगे। लेकिन हिंदी को सीखने के लिए आपको व्याकरण के नियम या किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, आप जहाँ रहते हो वहीं से अपने आस पड़ोस के लोग के द्वारा आपने वो सीखी है। अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जर्मन हो गई, जापानीज हो गई, कोई भी लैंग्वेज हो गई, पंजाबी हो गई, इसे सीखने के लिए आप क्या ऐसे ही सीख जाएंगे कि बैठे बैठे सहज रूप से आपके अचेतन मन में आ गया और आप सीख गए? नहीं, इसे सीखने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, टीचर की जरूरत पड़ेगी जो आपको बताएगा कि ये ग्रामर है, ये इसको रूल है, इसको इस तरह से सीखा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। यानी लैंग्वेज लर्निंग के लिए किसकी जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। और यह एक चेतन प्रक्रिया है, मतलब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में अचेतन रूप में नहीं व्याप्त है कि आप छोटे बच्चे और आसपास जो देख रहे हैं अनुकरण करके सीख लिए, नहीं, यह एक चेतन प्रक्रिया है। यानी इसमें आपको समझना पड़ता है, कायदे से पढ़ना पड़ता है। यह द्वितीय और तृतीय भाषा सीखने से संबंधित है, मतलब इसमें आप क्या करेंगे, आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो जो आपकी मदर टंग के अलावा जो भी है, लैंग्वेज लर्निंग आपकी हेल्प करेगी। कोई भी आपको द्वितीय या तृतीय भाषा सीखनी हो तो जैसे मैंने बताया, इसमें आपको औपचारिक संसाधनों, व्याकरण का प्रयोग करना होता है। औपचारिक संसाधन जैसे टीचर हो गए, इसके अलावा आप स्कूल हो गया आपका, वहाँ पे आपका पाठ्यक्रम हो गया, और जो है ग्रामर हो गए, उसके रूल्स हो गए, इन सब का यूज आप करते हो। किसमें करते हो, जब आप भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हो। तो इस तरह अब हम जान सकते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। तो उन्हीं अंतरों को एक बार साथ में देख लेते हैं। तो भाषा अर्जन क्या है, ये अचेतन रूप से होने वाली प्रक्रिया, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। जबकि भाषा अधिगम क्या है, यह एक चेतन प्रक्रिया है। और भाषा अर्जन क्या है, इसे आप सहज रूप से स्वतः ही सीख जाते हैं। जबकि भाषा अधिगम के लिए आपको क्या, अभ्यास यानी एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है। और भाषा अर्जन क्या है, यह आप प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, नेचुरल प्रोसेस है, मतलब अपने परिवेश, अपने आसपास जो वातावरण है उसी से सीख जाते हैं। जबकि भाषा अधिगम के लिए आपको संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जैसे टीचर की, सिलेबस की, इन सब की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या है, भाषा अर्जन के लिए आपको कोई भी ग्रामर की जरूरत नहीं है या कोई रूल्स को समझने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सहज रूप से हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है। जबकि भाषा अधिगम को सीखने के लिए आपको व्याकरण के नियम की जरूरत भी होती है। तो आप ये समझ सकते हैं जो भाषा अर्जन है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन है, इसमें लैंग्वेज को आप अर्जित करेंगे यानी एक्वायर करेंगे, आपको विरासत में नहीं मिली होगी, बस आपका जो आसपास का वातावरण है उससे आप सीख लेंगे। जबकि जो भाषा अधिगम या लैंग्वेज लर्निंग है, इसमें आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी, संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम आपसे मिल लेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक मैंने जितना पढ़ाया आप इसे पढ़िए, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देखिए आप कितने क्वेश्चन अपने आप से सही से सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये जो वीडियो ये क्लास है यानी और जो क्लासेज आ रही हैं उसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनसे कहिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप सभी को बेस्ट विशेस, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार।